इससे पहले 5 साल आमदार रहे, 2 साल अभी उनको जो है तो खासदार होने को है, 7 साल का हिसाब मांग रहे थे, हमने सुना है। और कह रहे थे कि भाई इन्होंने 7 काम गिनाना चाहिए। अब मैं ये पार्टी से कहना चाहूँगा, आप भैया हिंदुस्तान को 70-71 साल हो गए आज़ाद होने को, तो हमने यानी ये पार्टियों से आज तक कितना हिसाब मांगे। कल को हमने हमारे क्या नाम है कुछ जो राष्ट्रवादी के कुछ अपने इम्तियाज़ जलील के उनके जो बातें चली है वो भी हमने को सुनने को मिला है कि भाई कश्मकश चल रहा है, एमआईएम जो है तो बी टीम है। अरे भाई अपने ज़बान को ज़रा लगाम दो, सोच बात जो करते हो तो ज़रा सोच समझ के किया करो। आज इम्तियाज़ जलील के काम नहीं, एक 7 काम नहीं, हम कम से कम 700 काम ऐसे काम गिना देंगे। आपके नवाब मलिक साहब, आप मंत्री है, आप उनको हुक्म दीजिए कि भाई जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप तो नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप तो मैन पावर रखने वाले आप है। इम्तियाज़ जलील तो हमारे खासदार है, इसका मसला तो आपने उठाना चाहिए था। आपने माथे में जो है तो ठोमरा जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के माथे पे ठोक दिया, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हमारे इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे भाई। लेकिन आपको टिकट देती भी तो आप खड़े रहो और नहीं भी देती तो आप खड़े रहो। ये मेरी ज़ाती मामला नहीं है, ये पब्लिक कह रही है, और पब्लिक की बुनियाद पर यहाँ की जो जनता चाहेंगे मैं वही करूँगा इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम नारेगांव आए हैं और साइफ खां पठान उर्फ बाबा, ये बाबा के नाम से बहुत मशहूर है। और जैसा कि मीडिया के ज़रिए से इत्तला मिल रही है मुसलसल कि औरंगाबाद महानगर पालिका के इलेक्शन शायद नवंबर-दिसंबर में हो जाएंगे, इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं। और जिसके कारण पूरे तमाम 115 वार्ड में जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं सब काम पे लगे हैं, अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी में से नारेगांव में सबसे बड़ा नाम आज उभर के आया है साइफ खां पठान उर्फ बाबा का। चलिए हम इनसे हालात हाजरा पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। खान साहब, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। और आप ये बोलिए कि हुकूमत की जानिब से इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि अनकरीब 2-4 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, और हम जब आ रहे थे तो एक हवा चल रही है, अब वो अफवाह है या हकीकत, इसके ऊपर आप सवाल करना चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में आप एमआईएम के मजबूत दावेदार उम्मीदवार है, क्या ये बात सही है? बेशक इंशाल्लाह। मैंने इसका जो फॉर्म भरा हूँ एमआईएम का, बहुत से लोगों की चाहत थी कि भाई साइफ खां साहब आप जो है तो एमआईएम का फॉर्म भरो, और हम चाहते हैं कि भाई आपके जैसा एक नारेगांव के अंदर एक नगर सेवक होना चाहिए। आपने माशाल्लाह पूछी कि भाई औरंगाबाद शहर के अंदर अभी हलचल चल रही है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अभी हलचल चालू हो गई है। हर पार्टी के लोग, यानी राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये मार्केट में इनका शोर शराबा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन तमाम मैं नेता से ये कहूँगा कि भाई ऐसे हालात अवाम के ऊपर थे कि जब लॉकडाउन लगा था लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे, लोग भीख मांग रहे थे, इतने हालात ख़राब थे लोगों के कि अब भाई कहाँ से किट आएंगी, कहाँ से किधर से आकर से कुछ अपने को मुआवजा मिल जाएगा, ऐसे तलाश में लोग थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ अंसारी साहब आपसे, क्या ये लोग कहाँ थे जब इतने हालात में लोग थे? आप इलेक्शन आ गया तो ये नेता लोग बाहर उभर कर आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के पकड़ के टांगे खींच रहे हैं, यानी कोई किसी के बारे में बोल रहा है, कोई किसी के बारे में सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से। कल को हमने हमारे क्या नाम है कुछ जो राष्ट्रवादी के कुछ अपने इम्तियाज़ जलील के उनके जो बातें चली है वो भी हमने को सुनने को मिला है कि भाई कश्मकश चल रहा है। अरे काश ये लोग आपस में गुफ्तगू करते थे, क्या गरीब की जो है तो हक के अंदर बात करते थे कि भाई आज लॉकडाउन लगा है, आज हालात ख़राब है, आज एक जगह हमको सबको एक जगह आना है और ये गरीबों की मदद करना है। लेकिन जब भी हमको देखने को मिलता है इलेक्शन जब भी आ जाते हैं, यहाँ पे सियासतदेह पार्टी जो है तो अपनी जातिवाद की बातें करने लग जाती है या फिर अपने पार्टियों की बात करने लग जाती है, एक दूसरे के आयब बयानी करने लग जाती है, यही सुनने को मिलता है। अरे मैं नेता लोगों से, जब ठीक है भाई आप नेता लोगों का जो है तो मार्केट में शोर शराबा जब करते हैं तो मैं चाहता हूं कि भाई जब लोगों के ऊपर जब हालात आते हैं तो जब आप अपने बिल में छुपे रहते और जब भी इलेक्शन आ जाते हैं तो आप उभरते यानी शोर शराबा करना शुरू कर देते। अभी देखने को मिल रहा है हमारे कि बार बार जो है तो स्टेज प्रोग्राम हो रहे हैं कि फलाना ये जगह के ऊपर ये, और हमारे कल इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत अच्छी जो बात कही थी कि भाई एक मरतबा जो है तो हमारे को जो है तो महानगर पालिका हमारे हाथ में दे दो
तो इंशाअल्लाह हम औरंगाबाद का जो है तो विकास करेंगे। बहुत अच्छी बात कही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने। लेकिन मैं चाहूँगा, मैं मेरे तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की कमान जो है तो हमारे असद साहब के हाथ में दे दो एक मरतबा। इंशाअल्लाह ये जो महंगाई की मार जो हिंदुस्तान के ऊपर जो पड़ रही है, जो हालात जो है तो गरीबों के ऊपर जो पड़ रहे हैं, ये आज इतनी परेशानी है, आज ये खाने के लाले पड़ रहे हैं, पेट्रोल के, डीजल के, यानी उनके दुगने भाव हो गए, यानी इनका डबल भाव चुका है, यानी हर चीज़ का डबल भाव चुका है। आज जो है तो आम जनता का वो हाल है। और आज पेट्रोल की वजह से मीठा तेल के डबल भाव हो गए। आज 3,000 रुपये के अंदर आज जो डब्बा मिल रहा है, जो 1,500-1,400 रुपये में जो पहले मिला करता था, आज उसका यानी 3,000 रुपये भाव चुका है। तो मैं चाहता हूं कि एक मरतबा हमारे असद साहब के हाथ में कमान दे दो, यानी सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। यानी आज हम जो नेता को चुन के लाते हैं, उनका नेता जो है, उनके बच्चे आज बड़े से बड़े स्कूल के अंदर जो है तो तालीम हासिल करते हैं, और जो चुन के लाता है, जो वोट देते, उनके बच्चे एक झोपड़पट्टी है कारपोरेशन के स्कूल में जो है तो उनका तालीम हासिल करते हैं। अच्छा खान साहब, आजकल हम देख रहे हैं, मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, और कहीं तो खुलेआम ये कहा जाता है कि एमआईएम जो है तो बीजेपी की बी टीम है, इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इल्ज़ामात तो लगाते रहते लोग। आज हमने कुछ पार्टियों के बारे में जो सुना, हमने कल परसों जो है तो एक डेबिट के अंदर कह रहे थे कि बी टीम है। भाई इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो इससे पहले 5 साल आमदार रहे, 2 साल अभी उनको जो है तो खासदार होने को है, 7 साल का हिसाब मांग रहे थे, हमने सुना है। और कह रहे थे कि भाई इन्होंने 7 काम गिनाना चाहिए। अब मैं ये पार्टी से कहना चाहूँगा, आप भाई हिंदुस्तान को 70-71 साल हो गए आज़ाद होने को, तो हमने यानी ये पार्टियों से आज तक कितना हिसाब मांगे? यानी इस्लाम तो कोई भी लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, बी पार्टी है। अरे भाई तुम बताओ, यहाँ के अंदर औरंगाबाद के अंदर भी तुमने कितने हमारे कौम के अंदर, कितने मुसलमानों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? आप बता दो। आप भी तो बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र लेवल पर है आप, हाँ, बड़े से बड़े ओहदे रखने वाले हैं, आपकी पार्टी जो है तो सत्ता में है। बताओ तुमने कौम के लिए क्या काम किया? अरे भाई ठीक है, हमारे कौम मुसलमान के लिए नहीं, भाई गैर कौम की बताओ किसी, यानी भाई जितनी भी औरंगाबाद के अंदर ऐसा मुद्दा आप बता दो कि भाई हमने चल बढ़कर जो है तो इसके अंदर हिस्सा लिया, इससे हमने ये काम किया। यानी भाई चल फिर के हमने जो है तो नारेगांव जैसी बस्ती, सलम एरिया, झोपड़पट्टी एरिया है, हमने कभी नारेगांव के अंदर आके देखा जो 50,000 की आबादी है, हाँ, क्या भाई यानी भाई बाजीपुरा, खिरारपुरा, रहमानिया कॉलोनी, शाह बाजार, ऐसे झोपड़पट्टियाँ बताओ तुम। यानी तुम लोगों को यानी भाई तुम तनकीद वाली बात तुम करते हो, लेकिन अपने आप में गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए अपने अंदर कितनी खामियां है, इतनी कितनी कमी हमारे अंदर है, यानी हम कितना कौम के अंदर यानी कितना काम आते हैं। अरे हमने देखा कि आज तक तुम्हारा ऐसा कौन था तुमने जो तो सर्वे किया? बताओ पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर क्या भाई चल फिर कर क्या सिर्फ लोगों के ऊपर ताने मारते हो? भाई तुमने कह दिया कि भाई यानी एमआईएम जो है तो बी टीम है। अरे भाई अपने ज़बान को ज़रा लगाम दो, सोच बात जो करते हो तो ज़रा सोच समझ के किया करो। आज इम्तियाज़ जलील के काम नहीं, एक 7 काम नहीं, हम कम से कम 700 काम ऐसे काम गिना देंगे। हम तो कोई भी पार्टी के अगर से आज तो कोई एमआईएम के है ना किसी राष्ट्रवादी के, ना हम एमआईएम के ना उसके एमआईएम की हम जो तायद कर रहे, लेकिन उनके काम की तायद हम कर रहे। जो इम्तियाज़ जलील साहब ने जो आज औरंगाबाद शहर के अंदर जो जद्दोजहद जो मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो काम उनका जो रंग लाया अल्हम्दुलिल्लाह करम से, इसलिए जो दूसरे जो तो कौम के लोग के जाए तो आज उनके पास काफिला ना काफिला उनके जो है तो आज उनके ऑफिस के अंदर मैं 2-4 मरतबा उनका जो है तो वहाँ पे ऑफिस में जाना हुआ। मैंने तकरीबन तो मुस्लिम से ज़्यादा हूँ तो गैर मुस्लिम को वहाँ पे उनके ऑफिस में देखा हूँ। फिर कायपे से आप बताएंगे इंशाल्लाह क्या भाई क्या ये बी टीम है? अरे भाई आज सारे जाति के यानी हिंदू, मुस्लिम, यानी हमारे दलित भाई, यानी हर कौम की, मैंने 2-4 दिन पहले वहाँ सरदार जी सिख भाई को भी देखा वहाँ पे। ऐसे हर धर्म के हर जाति के लोग जो है तो वहाँ पे उनके ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत अफजाई होती है, अदब के दायरे में बात करते हैं। भाई जो भी काम लेके जाता है वहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमने इससे पहले देखे कि भाई जो भी इसके ऑफिस थे हम 1-2-4 मरतबा गए थे, लेकिन वहाँ हमको कभी इज्जत नहीं मिली, किसी को भी इज्जत नहीं मिली। ऐसा हमको देखने को मिलता है। अच्छा खान साहब, हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो तो वक्फ बोर्ड में एक मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड जब से बना आज तक पहली बार ऐसी मीटिंग हुई कि जिसके अंदर वक्फ के मसाइल को बहुत ज़ोर शोर के साथ ताकत के साथ उठाया गया।
और इम्तियाज़ साहब ने भी बहुत अच्छी इसमें नुमाइंदगी की, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा सवाल ये सीधे तौर पे आपको कि वक्फ बोर्ड जो अब तक था तबाह बर्बाद हुआ, ज़मीनत बर्बाद हुई, इसका जिम्मेदार आप मुस्लिम लीडरशिप को मानते हैं या सेकुलर पार्टी को मानते हैं या सीधे तौर पर मुसलमान को मानते हैं? आप मानते किसको है? देखो, आज इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए कि अब भाई आप खामोश बैठ गए, सेकुलर पार्टी ने जो आज इल्ज़ाम रखी है कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो पहले जो है तो बहुत जज्बात में आके जो है तो वक्फ बोर्ड की जो है तो बहुत ज़्यादा से शोर मचाया था और आप खामोश बैठ गए। इम्तियाज़ जलील खामोश नहीं बैठे, वो तो हिसाब ज़रूर मांगेंगे। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के इसके जिम्मेदार है, आपके मंत्री है, आपके पार्टी के जो तो इसके मंत्री औकाफ यानी बोर्ड के जो है तो आपके मंत्री है, तो आप क्या कर रहे हो? ये तो पूरा मसला आपके हाथ में है। आप इसके जो है तो एकदम बिल्कुल आज हमारे क्या नाम है उनका जो इसके मंत्री औकाफ बोर्ड के मंत्री नवाब मलिक साहब है, वो तो आपके पार्टी के राष्ट्रवादी पार्टी की है ना। पूरा जिम्मेदारी जो है तो पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, जहाँ भी जो है तो परभनी है, लातूर है, उस्मानाबाद है, बीड़ है, औरंगाबाद शहर है, इसके आप मंत्री है, आपके नवाब मलिक साहब आप मंत्री है। आप उनको हुक्म दीजिए कि भाई जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप तो नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप तो मेन पावर रखने वाले आप है। इम्तियाज़ जलील तो हमारे खासदार है, इसका मसला तो आपने उठाना चाहिए था। आपने माथे में जो है तो ठोमरा जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के माथे पे ठोक दिया, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हमारे इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे भाई। अच्छा खान साहब, आजकल औरंगाबाद में, तारिक अशर औरंगाबाद में बहुत देर से सही, बहुत सालों के बाद सही एक आवाज़ उठी है कि कब तक ये खाली नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रहेंगी? कभी तो वक्फ की ज़मीनात पर गरीब मुसलमानों को बसाने का काम करो, उनके लिए रोज़ी दरवाजे खोलो, वहाँ पर कारोबार खोलो, वहाँ पर कोई कंपनियाँ बनाओ, बड़े बड़े मॉल बनाओ, ताकि वक्फ बोर्ड को आमदनी हो सके और गरीब मुसलमान उसका भला हो सके। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे तो औरंगाबाद शहर के अंदर औकाफ बोर्ड की ज़मीन 50% है। ऐसी बहुत सी ज़मीन है, जैसे आज बहुत से लोगों ने जो है तो ज़मीन माफिया ने उसके ऊपर आज जो कब्ज़ा कर चुका है। मैं चाहता हूँ ऐसे ज़मीन माफिया के हाथ वो उनके अंडर से ज़मीन निकाल कर एक औरंगाबाद के अंदर ऐसे गरीब तबका जिसके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, हालात ख़राब है, परेशान है, मैं चाहता हूँ ऐसी औकाफ की ज़मीन के ऊपर जो है तो गरीबों को बिठाया जाए, गरीबों को वहाँ की कुछ ज़मीन यानी उनके रहने का कोई इंतज़ाम किया जाए, उनके रोज़ी रोटी का उनका इंतज़ाम किया जाए। ऐसी कई ज़मीन है, आज रोज़े बाग देख लो, तुम्हारे बुड्ढी लाइन देख लो, तुम्हारे जो है तो जामा मस्जिद के सामने के हिस्से देख लो, आज तुम्हारे इधर के जो आज जालना रोड के ऊपर देख लो। और अभी तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को एक ज़मीन नहीं मालूम है, जो पीछे से जो है तो हमारे कोर्ट के सामने की एक ज़मीन है, तकरीबन बोलो तो एक दो ढाई 3 एकड़ की ज़मीन जो है तो कब्ज़ा कर चुके हुए, उसका मेरे पेपरा भी लेके आया है मेरे पास। आज भी औकाफ की ज़मीन के तकरीबन ऐसे कई जगह के औरंगाबाद शहर के पेपरा की हज़ारों एकड़ की ज़मीन के मेरे पास आज उसके पेपरा मौजूद है मेरे पास। मतलब मेरा ख़ास दोस्त है, एक मेरे बहुत ख़ास रिलेशन के लोग हैं, उनके पास हज़ारों एकड़ के जो है ऐसी ज़मीन के आज औरंगाबाद के अंदर जो पेपरा है, वो मैं आपको अगर से चाहे तो इंशाल्लाह मैं इम्तियाज़ जलील साहब के पास वो पेपरा भी लेके जाने वाला हूँ यार। पूरे पेपरा उनको जो है तो औरंगाबाद का मायना वो समझ में आ जाएगा इम्तियाज़ जलील साहब को आज हमारे जो है तो का ज़मीन है। मैं ये 4-8 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो जलील साहब के ऑफिस पे वो पेपरा भी लेके जाऊँगा। लेकिन आज मैं सरकार से चाहता हूँ कि भाई जो लोग कब्ज़ा कर चुके हैं आज यहाँ पे तकरीबन आज नारेगांव के अंदर औरंगाबाद हमारे नारेगांव के अंदर तकरीबन 200-250 एकड़ ऐसी ज़मीन है जो औकाफ की ज़मीन है, आज लोगों ने उसके ऊपर जो तो आज कब्ज़ा कर चुका है। 200-250-300 एकड़ ज़मीन है आज हमारे नारेगांव के अंदर भी, और ऐसी कई ज़मीन है। आज वहाँ गरीब लोग जो है तो आज बस्तियाँ बैठेंगी। आज मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ यानी गरीबों को कुछ वहाँ पे मकान दिया जाए, कुछ कब्रस्तानों का इंतज़ाम किया जाए, यानी कोई शमशान का इंतज़ाम किया जाए, कोई स्कूल का इंतज़ाम किया जाए। इससे औरंगाबाद शहर के अंदर अपना डेवलपमेंट होगा, यानी इसके हमारे शहर के अंदर तरक्की होंगी। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ऐसी जो भी है जो कब्ज़े अभी माड़ा के अंदर जो है तो अभी जो माड़ा कंपनी जो बनी हुई है बस स्टैंड के पीछे की,
वो भी उसके भी पेपर मेरे पास आज मौजूद है। वहाँ पे भी वो औकाफ की ज़मीन है, वो तकरीबन नहीं बोले तो 70 से 80 एकड़ ज़मीन है, जो बस स्टैंड के सामने से उधर से नाले के उधर से बाजू से लेके तो तकरीबन बोले तो हमारे छावनी का जो एरिया आता है वहाँ तक भी वो औकाफ की ज़मीन है। इसी औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी ज़मीन, यानी मैं बोलता 50% जो ज़मीन है औरंगाबाद के अंदर, इसको कुछ डेवलपमेंट में लाया जाए और कुछ गरीबों का इसके अंदर रोजी रोटी का इंतज़ाम किया जाए। अच्छा खान साहब, जैसा कि पूरे नारेगांव में चर्चे हैं कि आप इमाम के बहुत ताकतवर दावेदार उभर के आ रहे हैं या जो भी है, और आपकी बातों से लग रहा है कि आपका इमाम प्रेम बहुत ज़्यादा झलक रहा है। चलिए, वो आपकी व्यक्तिगत राय है, आपकी ज़ाती आपका काम है, हम उस पर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन बतौर पत्रकार के मैं ज़रूर कहूँगा कि मान लीजिए अगर इलेक्शन के दौरान अगर आपको इमाम पार्टी की तरफ से टिकट ना मिले तो क्या आप अपक्ष लड़ेंगे या विरोध में जाके लड़ेंगे? नहीं, विरोध तो मुझे करना नहीं है। मैं इमाम जो अल्हम्दुलिल्लाह जो औरंगाबाद में यही जब से मैं इमाम से जुड़ा हूँ, और बहुत से मैं इमाम के साथ में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ में बहुत जद्दोजहद और बहुत मेहनत की हमने। बहुत से ऐसे काम नारेगांव के अंदर हमने जो पोल के ऐसे बहुत से काम किए। मैंने यहाँ तकरीबन 3,500-4 हज़ार मतदान कार्ड भी बनाया, यानी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के नेतृत्व के अंदर। यानी हमने कैंप भी रखे यहाँ पे, मैंने एक ऑफिस भी यहाँ पे खोला था। डॉक्टर साहब से मैंने इजाज़त दी थी, मतलब डॉक्टर साहब मैं मेरा ऑफिस यहाँ पे खोलना चाह रहा हूँ स्पेशल। मैंने खुद भी अपने ज़ाती से यहाँ पे 3,000 मतदान कार्ड बनाया था। तो अगर से इलेक्शन का मसला है, पार्टी का मसला नहीं है। यहाँ की जनता मुझे कहती है कि भाई आपको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन आपको इलेक्शन में खड़े रहना है। मैं बोला नहीं, मैं नहीं कहा कि भाई ठीक है, बाद में आपको जो करना है, वो आपको जो सोचना है वो आगे की बात है, लेकिन आपको टिकट देती भी तो आप खड़े रहो और नहीं भी देती तो आप खड़े रहो। ये मेरी ज़ाती मामला नहीं है, ये पब्लिक कह रही है, और पब्लिक की बुनियाद पर यहाँ की जो जनता चाहेंगे मैं वही करूँगा इंशाअल्लाह। इस तरह से हमने खान साहब से बात की और इन्होंने बहुत तफसील के साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया। और आज हमने औरंगाबाद शहर में जो गरमाई हुई सियासत है मुखालिफिन की एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर ही हमने काफ़ी बातचीत की। उन्होंने खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार किया। कुल मिलाकर ये बात तो बहुत निकल कर आई है कि जिस तरह से दो मुखालिफिन सियासी पार्टियों में बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर ख़ास करके औरंगाबाद के मुसलमानों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। आज लोगों का कहना ये है कि हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो काम की बात करे, काम के दम पर जनता के सामने जाए, काम के दम पर और जो है तो जनता से वोट मांगे। कुछ यही राय निकल के आती हैं। और जैसा इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के ऊपर लेके, तो ये एक बहुत इन्होंने अहम बात की है कि कई सालों से, जब से वक्फ बोर्ड बना, जब से लेके आज तक तमाम सेकुलर पार्टियों के पास ये वक्फ बोर्ड रहा, इसके हामी रहे और चेयरमैनशिप रहे, और वक्फ बोर्ड मिनिस्टर भी सेकुलर पार्टियों को रहे। और आज हमने देखा इससे पहले मीडिया के माध्यम से कि नवाब मलिक साहब की तरफ से बयान आया था कि अगर किसी वक्फ की ज़मीन पे अगर 100 साल 150 साल पुराना कब्जा भी हो, सरकार उसे उठाने का प्रयास करेंगी। बहुत दुख होता है, बहुत हैरत होती है कि इतने सालों के बाद, इतनी तबाही के बाद हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है तो ये कब्ज़ा हटाने की बात करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार में हैं, आप मिनिस्टर हैं, लाइन ऑर्डर आपके पास है। आप अगर एक औरंगाबाद के अंदर कोई ज़मीन पर कब्जा है, वहाँ ज़मीन माफिया बैठे हुए हैं और आपको पक्की रिपोर्ट है, और है इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से हिमायत बाग के अंदर जो है तो यूनिवर्सिटी की ज़मीन के ऊपर पुलिस कमिश्नर साहब, जिला कलेक्टर साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने मौजूदगी में खुद जाके हटाया था, तो क्या महाराष्ट्र में और बिलखुसूस औरंगाबाद के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वक्फ की ज़मीन को हटाने के लिए हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर और मानव कमिश्नर खड़े रह के हटाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप सत्ता में हैं, लाइन ऑर्डर आपके पास है, आप क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत हैरत की बात है कि ये ज़मीन मुसलमानों की है, इसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद अगर इतनी तबाही होती है तो बहुत दुख होता है। और इल्ज़ाम लगते हैं आरएसएस पर, बीजेपी पर कि ये ऐसी पार्टी है, दुश्मन पार्टी है, और इलेक्शन के मौके पर गुमराह किया जाता है। हम ये उनसे कहना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं ख़ास तौर से कि बीजेपी सेना की गवर्नमेंट में एकनाथ खड़गे साहब ने वक्फ ज़मीनात के डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, एक जीआर निकाला था। उसकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये हम यहाँ आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी सेना गवर्नमेंट के अंदर एकनाथ खड़गे साहब ने वक्फ की ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाया था। आप तो सेकुलर पार्टी हैं। हम आखिर में इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, सियासी मैदान में आप कितने भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ लो चलेगा, लेकिन वक्फ की ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
और मुसलमानों के बाद आबादकारी के लिए आपको एक सर जोड़ के बैठना होगा, क्योंकि ये कौम का मसला है, ये कौम का मसला है। अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे ये पूरी जमीन जाते रहेंगी और मुसलमान बेवकूफ बनते रहेंगे। लेकिन ये भी याद रख लीजिए कि अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं, एक दिन आपके पास लाठी जरूर पड़ेंगी।